जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज जो मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स की डिप पे और लोअर रेट पे बाय कॉल दे रहा हूँ ना, जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर ज़्यादा चला जा रहा है ना, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट से ना लोग कम हो रहे हैं। वो इसीलिए कि ना मार्केट दिन ब दिन लोगों को साफ कर रही है, यानी कि ज़्यादातर लोग ना ट्रेडिंग वाले शेयर्स जैसे कि बनीज है कि इलेक्ट्रिक, WTL, सिल्क बैंक, ये सारे वो कचरा स्टॉक्स जिनमें मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग का बोलता हूँ, भी कमेंट्स को देखते हुए इन कचरा स्टॉक्स में, इन ट्रेडिंग वाले शेयर्स में, इन पैनी स्टॉक में लोगों ने काम करा और ज़्यादातर लोग फंसे हैं। जैसे कि WGL हो गया, BML हो गया, कॉसम, WTL, PA, SL में आप लोगों के सामने देखे एनालिसिस तक देखते हुए जो स्टॉक के नेम देख के बताऊंगा ना कि अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को अभी तक बाय करके होल्ड करा हुआ है तो लाजमी इन शेयर्स को बेच के आप लोग इनसे निकले हैं। वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन आप लोगों को इस लॉन्ग वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। मुझे कमेंट्स करके बता भी दिएगा कि आज की वीडियो ना आप लोगों को कैसी लगी, और ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिएगा, लाजमी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो जा नहीं पाती है। तो अभी से आप लोग इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करके ना न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं मेरी फर्स्ट टाइम, वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें और सब्सक्राइब पर सब क्लिक करने लगे, फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना मेरी बर वक्त नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा और सामने आप लोगों के यूट्यूब रिकमेंडेशन में ना मेरी वीडियोस शो होंगी। तो मैं पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले KC100 जो कि 1,24,000 पे ट्रेडिंग कर रहा है। रोजाना की बुनियाद पर आप लोग देख रहे हैं कि ना इंडेक्स स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना उठ ही रहे हैं, यानी कि इंडेक्स में मजीद तेजी आ रही। इसीलिए है कि ज़्यादातर वो शेयर्स जो कि बढ़ ही नहीं पा रहे थे, ऐसे कि इंडेक्स अभी 1,20,000 से भी ऊपर निकल गया ना, और वो स्टॉक्स अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुश्किल से 100% डबल हुए। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक जैसे कि 100 रुपये का था तो वो अभी शेयर 500 रुपये तक चला गया है। 100 वाला स्टॉक बिल्कुल 500 रुपये होगा और 200 रुपये वाला शेयर भी आप लोगों के सामने अप एंड डाउन करता हुआ ना 300 रुपये से भी ऊपर, यानी कि 400 रुपये से भी ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। लेकिन बस शर्त यह है कि आप लोगों ने बेकार शेयर्स बाय नहीं करे हो। मैं वो बेकार शेयर्स की बात कर रहा हूँ कि जिनमें ज़्यादातर लोग काम करते हैं, यानी कि दिन ब दिन ना मार्केट उन लोगों को साफ कर रही है। और जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने कि बहुत कम लोग रह गए, ये वही लोग हैं जो लोग नहीं हार रहे हैं, यानी कि मजबूत शेयर्स में। जैसे कि सिटी फार्मा और गुल अहमद, ये दो स्टॉक के देखे मैं आप लोगों को पहले तो दिखा देता हूँ एनालिसिस के। दोनों जो है ना बुलिश हुए हुए हैं, यानी कि दोनों शेयर्स ना उठकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को जो पिछले कुछ दिनों पे लाइव आकर भी इन स्टॉक के नेम बता बता के रेकमेंड करा, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को लाइव में भी इन शेयर्स के दिखाया एनालिसिस। पहली कंपनी देखिए ना गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, ये स्टॉक भी आप लोगों के सामने देखिए चार्ट्स आ रहे हैं कि ये भी उठ के ऊपर की तरफ गया हुआ है, यानी कि बुलिश हुआ हुआ है। इसके अलावा सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है, ये भी सामने आप लोगों के है कि बड़ी तेज़ी के साथ ना अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं। 84 रुपये तक ये शेयर देख लें पहुंचा हुआ है और मजीद यहाँ से भी ऊपर जाएगा। ये तो देखिए दो स्टॉक हैं कि जो रोजाना की बुनियाद पे अप एंड डाउन करते हुए ना ऊपर ही जा रहे हैं। अगर मैं पिछले 1 या 1.5 हफ्ते पहले की बात कर लेता हूँ तो लोअर लो की बात कर लेता हूँ तो लोअर लो से भी ना कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये स्टॉक ना 20 से लेकर 30% तक का रिटर्न अच्छा देगा। यानी कि कहाँ गुल अहमद 21.5-22 के रेट पे था, अब 25.5 रुपये से भी ऊपर निकल गया है। कहाँ देखा जाए तो सिटी फार्मा ने एक वक्त था कि 75 रुपये तक का रेट ना ये भी ब्रेक कर दिया था, और 75 रुपये से भी देख लेता हूँ तो 9-10 रुपये तक का अच्छा गेन दिया ना, यानी कि 9-10 रुपये उन्हीं लोगों ने कमाए कि जो लोग मार्केट में अभी तक ठहरे हुए, यानी कि बहुत देख कर सुकून से मजबूत शेयर्स में काम कर रहे हैं। और कौन से कचरा स्टॉक्स हैं कि जिनका मैं आप लोगों को लाजमी कहता हूँ ना कि आप लोग उन शेयर्स को बेच के उनसे निकल जाए, वरना फिर अदरवाइज सिर्फ हारेंगे। और ये मार्केट जो है दिन ब दिन लोगों को साफ करती रहेगी, यानी कि जब एक पीक आएगा ना कि जब KC100 1.5 लाख, 1,50,000, 1,80,000 पे जहाँ पहुँचेगा तो बहुत ही कम लोग होंगे गिनती के जो मार्केट में काम कर रहे होंगे। देखिए ये सारे वो पैनी स्टॉक्स हैं कि रोजाना की बुनियाद पे, यानी कि मैं जुम्मे के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो देखिए सामने आप लोगों के मैं चार्ट्स भी दिखा रहा हूँ तो 1,24,000 पे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ये सारे वो कचरा और पैनी स्टॉक्स हैं कि जिनमें से वो सिर्फ ट्रेडर्स काम करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करते हैं। मैं नेम ले दे रहा हूँ अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो BML, WGL, PASL, कॉसम, WTL, BIPL, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में भी आती है कंपनीज के। इलेक्ट्रिक भी इसमें शामिल है। अगर आप लोग इन ट्रेडिंग वाले शेयर्स से हट के मजबूत शेयर्स में काम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो मेरी लाजमी कंप्लीटली वॉच करिएगा आखिर तक। पहली कंपनी मैपल लीफ सीमेंट 85.5 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और लास्ट डे तो 1 करोड़ से जायद के अगेन वॉल्यूम बने हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये बासानी अपने रेटों को सस्टेन कर रहे हैं। टारगेट देखिए मैं आप लोगों को मैपल लीफ सीमेंट का एक ही दे रहा हूँ, सामने देखिए आप लोगों को चार्ज भी दिखा रहा हूँ तो 85.5 रुपये तक मैपल लीफ सीमेंट जो है वो पहुंचा हुआ है और वॉल्यूम भी इसमें अच्छे बनने, यानी कि तगड़े वॉल्यूम वाजी ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक ईजिली जो है ना 100 रुपये तक चला जाएगा, यानी कि 15 रुपये का नफ़ा अभी भी आप लोगों के हाथ से नहीं निकला है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय करे, मैं बनीस को भी लाजमी आप लोग बेच के इससे निकले। अब आप लोगों के सामने एक ही रेजिस्ट हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ ना बनीस जो है वो नीचे गिरेगा। और जितनी भी लोगों ने इसको बाय करा किसी के भी कहने पे, किसी भी
ब्रोकर के कहने पे तो आप लोग लाजमी बनीस को बेच के इससे निकल जाएँ। देख लेंगे लास्ट डे भी रेस्ट कर रहे हैं 77 रुपये 80 पैसे पे के ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको बेच के इससे निकले। वरना प्रेमा का सामने आप लोगों के हाल है ना कि क्या हुआ, प्रेमा ने भी नफ़े अच्छे दिए, लेकिन एक वक्त था कि जब मैं कंटिन्यूसली कह रहा था, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ ना बनीस को, कि लाजमी आप लोग बेच के इससे निकले। मैंने प्रेमा तक का बोला कि प्रेमा को भी आप लोग बेच के इससे निकलें। तो अब देख ले 39-40 रुपये का रेट जो है ये सस्टेन कर रहा है प्रेमा। और अगर मैं सिर्फ 1 या 1.5 महीने पहले की बात कर लेता हूँ, या कम से कम मैं देख लेता हूँ ना मई के महीने में, यानी कि अप्रैल, 2 महीने हो गए हैं पीछे, अप्रैल का महीना, मई जून भी अब एंड हो रहा है, जुलाई आने वाला है। तो अप्रैल के महीने में इसने जो है ना हाई लगाया 94 रुपये तक का, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ ये शेयर ना बुलिश हुआ था। और फिर अप्रैल के बाद से कंटिन्यूसली प्रेमा तहुल लिमिटेड गिरे पे गिरे जा रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को ना प्रॉपर ग्राफ्स को देख के समझा रहा हूँ, और मैं लाइव भी इसीलिए पिछले कुछ दिनों आ रहा था कि जितनी भी लोगों तक मेरी वीडियो जाती है वो लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिया करें। देखें बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने से ना फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। जैसे अभी ये वीडियो मेरी आप लोग वॉच कर रहे हैं, इस तरह से ही वीडियो लाजमी रिकमेंडेशन में आप लोगों के सामने शो होगी, क्योंकि मैं खुद भी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। यानी कि मैं ट्रेडिंग कम और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता हूँ। यानी कि मैं लोअर रेट पे स्टॉक को देख के बाय करके होल्ड करके इंतज़ार करता हूँ कि बारी अब 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, लेकिन बारी लाजमी आएगी। प्रेमा की बात कर रहा हूँ तो प्रेमा को मैंने खुद भी बाय करा, और मैंने कहाँ बाय करा, वो ये लेवल था कि जब प्रेमा जो है ना 50 को बड़ी तेज़ी से, अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूँ, सस्टेन करता हुआ ना ऊपर जा रहा था, और मैंने 50 पे प्रेमा अतहुल लिमिटेड को ना बाय करके 87-88 रुपये तक बेचा। क्योंकि मुझे देख के ना लग रहा था कि जो ग्राफ है ना प्रेमा के, वो वहाँ से ये बता रहे हैं कि प्रेमा ना रेस्ट कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने था कि 90s में जाके तो ये फंसा, और 90 रुपये से अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 50 रुपये निकल गए ना शेयर से, यानी कि वापसी अपने उन्हीं रेटों पे आ गया, जो कि इसका 39-40 रुपये तक का रेट है। जबकि एक वक्त था कि इसने 35 तक का लो मारा ना, ऑल टाइम हाई 94 रुपये से, लेकिन फिर स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ उठा, और 94 रुपये जैसे ये ऊपर गया था वैसे ही नीचे गिर के ना अभी 39-40 रुपये के पास ट्रेडिंग कर रहा है। तो मिसाल सामने आप लोगों के, इसलिए मैं कहता हूँ कि बनीस को भी आप लोग बेच के इससे निकलें। अब पहली कंपनी मजबूत शेयर मैपल लीफ सीमेंट, इसको आप लोग बाय करें, इसको वॉच लिस्ट में लगा लें। इसके अलावा गुलामा है, इसको आप लोग लगा लें वॉच लिस्ट में। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी, और ये आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है जिस तरह मीज़ान बैंक मुसलसल अब तक पिछले 2 साल से 3 साल से ये शेयर सिर्फ सीधा ऊपर ही जा रहा है ना, और अब तो ये हंड्रेड्स में यानी कि जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं। कहाँ देखा है तो बहुत ही लोअर पे था। इस तरह से मैं एक और बैंकिंग का स्टॉक बड़ा ही ज़बरदस्त, इसको इस वीडियो को मस्ट शेयर करिएगा ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े। इसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड हो गया। तो अब क्या कर लेना बनता है, अगर आप लोगों के पास पैसे अकाउंट में है अवेलेबल, तो लाजमी इस स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। अभी तो ये 364 रुपये तक के रेट पर है, यानी कि 63, 64, 65 रुपये तक का रेट जो है ना फैसल बैंक वो सस्टेन कर रहे हैं। और मुमकिन है कि अगर वॉल्यूम बनते रहे तो फैसल बैंक ना बासानी आप लोगों को, इसने हाई मारा है 65 रुपये 90 पैसे का, ये 65 रुपये 90 पैसे को तो ब्रेक कर ही देगा, हो सकता है कल ही ब्रेक कर दे। और इसी वीक आप लोगों को 70 रुपये से भी ऊपर निकलता दिखाई दे सकता है। तो इस तरह के मजबूत शेयर्स की मेरे चैनल पे बाय कॉल मिलती रहती है, और मैं आप लोगों को फैसल बैंक की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त से कह रहा था कि इसमें काम करें, बहुत कम लोग हैं जो इस शेयर में काम कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग तो कचरा और बेकार शेयर्स को अचानक बाय करते हैं, यानी कि नहीं पता होता, सिर्फ वॉल्यूम बनते देखिए शेयर बुलिश हुआ एकदम बाय करा। ऐसे कि DBGL लास्ट डे बढ़ा ना, और DBGL आप सिर्फ वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इसमें कितना बना है DBGL में। जुम्मे के दिन की बात कर रहा हूँ तो 2.5 करोड़ से भी जायद के वॉल्यूम बने, और इसको देखें 18 रुपये तक अपर कैप तक लगा दिया। इसको इतना बाइंग करा गया कि बुलिश बड़ी तेज़ी से हो गया, और ये अपर कैप लग गया। इसलिए कि देखिए इसने ना अपने इस रेजिस्टेंस को 2 दफ़ा हिट करा है 18 रुपये के, और अब हो सकता है कि 18 को ये ब्रेक कर गया तो फिर ये ऊपर निकलेगा। लेकिन देखिए ये वो स्क्रिप्ट है कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, और अगर किसी को 1.5-2 साल के लिए पैसे पार्क करने यानी कि इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो फिर वो लोग 1.5-2 साल वाले इस शेयर में काम कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह दोबारा ऊपर जा रहा है ना, फिर मुझे ग्राफ को देखते हुए ये लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है कि दोबारा ऊपर निकले। लॉन्ग टर्म में देखें ऐसा होता है कि अगर DBGL दोबारा गिरता है तो 10 रुपये 11-12 रुपये तक आ जाएगा, लेकिन 1.5-2 साल में सामने आप लोग इसकी परफॉर्मेंस है कि इससे पहले भी ये 45-50 रुपये तक गया, और 45-50 रुपये वाला स्क्रिप्ट जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और वैसे वैसे ये स्टॉक ना गिरता हुआ दोबारा यानी कि 10-12 रुपये 13 रुपये पे आ गया। फिर वॉल्यूम बने हैं तो दोबारा अब ये ऊपर जा रहा है। इसकी स्क्रिप्ट है ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, इन्वेस्टर्स यानी कि जिसको शॉर्ट टर्म करनी है ना इन्वेस्टमेंट, ऐसे कि 1-2 हफ्ते की या 3-4-5 महीने की, तो वो लोग इस स्टॉक से बचे, इसमें ना करें इन्वेस्टमेंट। वॉल्यूम बन रहे हैं, अब वही लोग फंसेंगे जो लोग वक्त पे इसको बेच के इससे निकल नहीं पाएंगे। अब देखिए मैंने आप लोगों को 3 से लेकर 4 मजबूत शेयर्स के नेम बता के रेकमेंड कर दिया ना। मैं फैसल बैंक की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि इसी मंथ, अब जो न्यू मंथ है बेसिकली आने वाला नया महीना जो है ना फैसल बैंक, इस नए महीने में 75 रुपये तक का टारगेट इसका बनता है, और ये 75
रुपए के टारगेट को हिट करके दोबारा इससे ऊपर निकलता दिखाई देगा। अप एंड डाउन करके सिर्फ वॉल्यूम बेहतर बन रहे हैं और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, तो ये बेहतर है कि विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और इसी तरह से अप एंड डाउन करता हुआ ना 70-75 रुपये तक निकल जाएगा। तो वर्किंग करके आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी जा रही है। अगर पैसे हैं तो लाजमी इस स्टॉक में आप लोग लगाएं और मुझे कमेंट्स करके बता भी देंगे वीडियो आप लोगों को आज की कैसी लगी। इसको शेयर लाजमी करिएगा अगर इसकी रीच ना मज़ीद आगे से आगे बढ़े, क्योंकि देखिए मैंने टाइटल थंबनेल रखा है इसीलिए ये कि बहुत कम लोग हैं जो इस मार्केट में रहेगा, वो लोग देख के काम कर रहे हैं, मजबूत शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मजबूत शेयर्स सारे वही हैं कि जो अपने रेट को सस्टेन कर रहे हैं और जिसका गिरता इंटरेस्ट रेट जो है, यानी कि गिरते इंटरेस्ट रेट की जो कंपनीज बेनिफिशियरी हैं उनमें सीमेंट सेक्टर है, फार्मा, रिफाइनरी, फूड, यानी कि हर सेक्टर से कुछ इसके अगर आप लोग निकाल लेना तो आप लोगों का एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि वर्किंग करके आप लोगों को मैं सारे स्टॉक अपडेट भी कर देता हूँ और बाय कॉल भी दे देता हूँ। क्योंकि एक और मजबूत स्टेप कि अब देखें ना, अब लोग अब मुझसे पूछ रहे हैं कि जब वो स्टॉक 120 से भी ऊपर निकल गया, निशात मिल लिमिटेड NML इसका कोड है, इस तरह देखिए मैं आप लोगों को अभी गुल अहमद का बता रहा हूँ ना, इसी तरह से मैंने अगर मैं साल पहले की बात कर लेता हूँ तो मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर के महीने में दिलवाया कि लाजमी इसको बाय करें कि 70 रुपये यानी कि 65 से लेंगे 70-75 रुपये तक ट्रेड कर रहा था निशात मिल, और देखा है तो 72 रुपये वाला स्क्रिप्ट एकदम गया है 120 तक, 120 से भी ऊपर निकला ना। इसीलिए कि अचानक वॉल्यूम बने, कंपनी के रिजल्ट शानदार आए और इसको अपर गैप भी लगे हैं, तभी तो ये सीधा 120 तक निकला ना। जब स्टॉक ऊपर निकल रहा है तो फिर तो हर कोई बाय कर लेता है, लेकिन वो वक्त बेहतर है कि जब लोअर पे स्टॉक ट्रेडिंग करके एकोमुलेट हो रहा हो तो उसी वक्त ना इन्वेस्टमेंट्स कर ली जाए। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक पे क्लिक करके इसको आप लोग ना इस वीडियो की रीच को मजीद आगे से आगे बढ़ाइएगा। पूरी वर्किंग करके मैंने आप लोगों ने सारे स्टॉक की अपडेट दे दी है। अब अगर लोग हार रहे हैं और मुझे गलत कमेंट्स कर रहे हैं तो ये सिर्फ वही लोग हैं कि जिन्हें स्टॉक मार्केट ने सिर्फ धोखा ही दिया है, यानी कि सिर्फ नुकसान उठाएं। अब वो लोग मुझे कमेंट्स करेंगे नेगेटिव। अगर आप लोग बेहतर कमेंट्स करते हैं तो इससे मैं समझ जाऊंगा कमेंट्स को देखते हुए भी कि आप लोग स्टॉक मार्केट में बड़े नफ़े कमा रहे हैं, इस तरह मैं अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।